तो आज हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अपना तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और पिछली कक्षाओं में हमने दक्षिणी अमेरिका से संबंधित उसके देश, उनकी राजधानियाँ और कुछ सामान्य जानकारियाँ देख ली थी। और यदि आपने दक्षिण अमेरिका के पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद आपको कक्षाएं बेहतर लगेंगी। तो आइए शुरू करते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर और ऊपर की तरफ कैरेबियन सागर से घिरा हुआ एक महाद्वीप है। यदि बात करें कि ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हमने यहाँ पर एक देश बनाया था इस तरह से, ब्राज़ील। तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और भी जो छोटे या अन्य देश हैं उन सब पे हमने चर्चा की है, आप पहले पिछली वीडियो को देखिए। तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही 5वें स्थान पर आता है। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्वत, तो दक्षिणी अमेरिका में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक प्रमुख पर्वत विस्तारित है, इस तरह से। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज। अगर एंडीज पर्वत के बारे में हम जानकारी दें तो ये एक अल्पाइन पर्वत है, साथ ही यह बलित व नवीन मोड़दार पर्वत है। नवीन और बलित मोड़दार पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण अभी चल रहा है और भविष्य में भी उनमें उनकी ऊंचाई और उनके जो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे पर्वत बलित और नवीन मोड़दार पर्वत कहलाते हैं। वैसे ही अपने भारत में हिमालय पर्वत भी क्या है, नवीन मोड़दार बलित पर्वत है। अगर बात की जाए कि इस पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, तो पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की कक्षाएं पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, तब उसमें इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको बता देते हैं 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। एक है टेथिस भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति सिद्धांत, और इस सिद्धांत में हमने हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारियों को पढ़ रखा है। और भी हिमालय या अन्य जो भी पर्वत हैं, जो बलित पर्वत हैं, उनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। और सबसे प्रमुख सिद्धांत जो पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में है वो है भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत। और ये किसने दिया था? होवर का भूसन्नति सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि ये जो एंडीज पर्वत है, इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला से लेकर के दक्षिण में अर्जेंटीना और चिली देशों की सीमाओं तक विस्तारित है।
कई किताबों में यहाँ पर आपको कोबर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इस तरह से ये सागरें तली होती है और जब इसमें नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद इकट्ठा हो जाते हैं तो ये सिकुड़ जाती है और इसमें इस तरह से बलन पड़ जाती है। तो यहाँ पर पठार का निर्माण हो जाता है और ये साइडों में पर्वत बन जाते हैं। तो विस्तृत चर्चा हम इस पर बाद में करेंगे। तो वेनेजुएला से लेकर के अर्जेंटीना और चिली तक ये विस्तारित है। अगर हम बात करें इसमें ज्वालामुखी की, तो सबसे पहला ज्वालामुखी यहाँ पर एक विस्तारित है इसमें। उसके बाद इक्वाडोर में ही एक और ज्वालामुखी है, चिमराजो। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोटोपैक्सी और चिमराजो ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर देश में एंडीज पर्वत में स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। उसके बाद एक ज्वालामुखी अर्जेंटीना और चिली के सीमा क्षेत्रों पर, इसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो। ये ज्वालामुखी दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और ये सर्वाधिक ऊंचा है। ये सेकेंडरी ज्वालामुखी। उसके बाद एक ज्वालामुखी यहां पर एंडीज पर्वत में ही माउंट एकांकागुआ और ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इन प्रश्नों को आपको याद रखना है, कई बार इन ज्वालामुखी पर्वतों पर किरण लगाने के लिए आ सकता है। एकांकागुआ एक मृत ज्वालामुखी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इधर अर्जेंटीना देश में हमने पढ़ा था, यहाँ पर एक देश उरुग्वे। तो उरुग्वे के नीचे ही यहाँ एक खाड़ी स्थित है और इस खाड़ी का नाम है सैन मेंटियास की खाड़ी। उसके बाद यहाँ पर दूसरी खाड़ी स्थित है सैन जॉर्ज की खाड़ी। तो ये दोनों बिंदु आपके याद हैं। इसके अतिरिक्त एक बिंदु हमने यहां पर पढ़ा था पिछली क्लास में, मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि, और ये दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है, और अटलांटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। साथ ही यहां पर एक देश पड़ेगा, इस देश का नाम है बोलीविया, और बोलीविया की राजधानी हमने पढ़ी थी लापाज। तो आपको याद रखना है, लापाज दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, और ये कहाँ पड़ती है, बोलीविया। बोलीविया में ही आपको दो प्रमुख झील याद रखनी है। एक झील का नाम है पोपो और दूसरी झील का नाम है टिटिकाका। टिटिकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील टिटिकाका झील कहाँ पड़ती है, दक्षिण अमेरिका के बोलीविया देश में पड़ती है। और इसके अतिरिक्त बोलीविया में एक प्रमुख पठार स्थित है, बोलीविया का पठार। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ चिली देश में एक प्रमुख पठार है
और मरुस्थल भी इसको हम बोलते हैं अटाकामा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली देश में स्थित है। और अटाकामा मरुस्थल के ऊपर ही चिली में ही यहाँ पर एक और जगह है अरिका, जो सोडियम नाइट्रेट के लिए फेमस है। और ये बहुत ही शुष्क क्षेत्र है, इसलिए इसको प्रेत नगरी कहा जाता है। प्रेत नगरी इसको कहते हैं क्योंकि ये बहुत शुष्क क्षेत्र है सोडियम नाइट्रेट के कारण। साथ ही चिली देश में एक और खान है चुंबिकमाता। ये दुनिया की तांबे की प्रमुख खान है। अगर बात की जाए कि सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश, तो चिली दुनिया का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। और इसकी खान चुंबिकमाता किस देश में पड़ती है? चिली। चिली के बारे में आपको एक खास पॉइंट याद रखना है कि चिली ब्राजील देश को स्पर्श नहीं करती है। हमने पिछली कक्षा में भी इस बात को पढ़ा था। साथ ही चिली विश्व का सर्वाधिक लंबाई में पट्टीनुमा संरचनाएं फैला हुआ देश है। तो चिली के बारे में आपको ये सब याद रखना है। इसके अतिरिक्त इधर जो देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में भी एक प्रमुख पठार है, इस तरह से फैला हुआ है। और ये एक शीतोष्ण पठार है। कई बार पूछा जाता है कि ये उष्ण है या शीत है, तो एक शीत पठार है, ठंडा है। तो इस पठार का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इस पठार का नाम क्या है। इस पठार का नाम हम इधर लिख देते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं। चिली अर्जेंटीना में यहाँ पर पेंटागोनिया पठार। इस पठार में प्रमुख घास का मैदान पंपास पाया जाता है। और इस घास के मैदान में जो प्रमुख घास है उसका नाम है एल्फा एल्फा। और ये घास पशुओं के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है और इससे दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। साथ ही इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन भी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अर्जेंटीना किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? गेहूं के उत्पादन। और कौन सा मैदान? पेंटागोनिया का। कौन सी घास? एल्फा एल्फा। तो ये जो पंपास घास का मैदान है ये उष्ण है या शीतोष्ण है? तो अभी हमने बताया कैसा है? शीतोष्ण। तो बताइए कमेंट करके कि दक्षिण अमेरिका के किस देश में उष्ण घास के मैदान लानोज पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसी में ये जो अर्जेंटीना का क्षेत्र है, यहाँ पर एक प्रमुख मंडी है गेहूं की और इसका नाम है बाहिया ब्लांका। बाहिया ब्लांका। और यहीं पर अर्जेंटीना में ही एक प्रमुख मांस का क्षेत्र है और उसको मांस मंडी बोलते हैं, रोजेरियो। तो दक्षिण अमेरिका में स्थित अर्जेंटीना देश में मांस की मंडी को क्या बोलते हैं? रोजेरियो। जिस तरह से उत्तरी अमेरिका देश में शिकागो मांस की मंडी है, उसी तरह से दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में रोजेरियो भी क्या है? मांस की मंडी है। और गेहूं का प्रमुख क्षेत्र और मंडी क्षेत्र क्या है? बाहिया ब्लांका। तो ये आपको याद रखना है। आप मानचित्र में कोई भी कार्य हमारे साथ साथ ही कीजिए, क्योंकि आप जब यहाँ पे देखते हो हम लिखना शुरू करते हैं तो सब चीज़ें आपस में मिक्स होना शुरू होती है। तो आप भी हमारे साथ साथ सभी चीज़ों को नोट करते रहिए और बिना नोट्स के आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे।
और एक मानचित्र की बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, ताकि आप चीज़ों को देखें कि वास्तव में क्या चीज़ें वहाँ पर हैं या नहीं है। कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मानचित्र में भी शायद नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी आप मानचित्र का सहारा जरूर लें अगर आप वास्तव में एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो। ठीक, चलिए नदियां और ब्राजील देश के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत से निकलने वाली, और ये पूरा क्षेत्र ब्राजील देश का है इस तरह से। तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत से निकलने वाली विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इस नदी का नाम है अमेजन। हमने कहा अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो प्रथम कौन सी है? नील नदी, और ये कहाँ बहती है? मिस्र देश में बहती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन। अब साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र की नदी, अफवाह तंत्र की नदी, तो दुनिया की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र की नदी है अमेजन। और किस देश में पाई जाती है? ब्राजील। देखिए, अफवाह तंत्र क्या होता है? जब कोई नदी बहुत सारी नदियों का जल लेकर के, और उसके जल को ले जाने का जो बेसिन है, उसके जो जल को ले जाने की क्षमता है वो दुनिया में सर्वाधिक है, तो वो नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। तो वही क्या होता है? उसका अफवाह क्षेत्र। अमेजन की एक प्रमुख सहायक नदी है निग्रो, और एक है मैंडिरा या मंडिरा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है। ये नदी अपना जल, अमेजन नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो आपको याद रखना है अटलांटिक सागर में। अटलांटिक सागर में ये अपना जल गिराती है। और इसी नदी के मुहाने पर एक प्रमुख शहर पाया जाता है, मनोस। और इस शहर में सर्वप्रथम रबड़ की खोज। तो ये बिंदु भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम रबड़ की खोज कहाँ हुई थी? मनोस शहर में थी। और ये किस नदी के किनारे है? अमेजन नदी के किनारे। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही ब्राजील कहवा उत्पादन में अग्रणी है। अगर पूछा है विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन, तो ब्राजील देश करता है। और ब्राजील में यहाँ पर कहवा का एक प्रमुख बंदरगाह है, इसका नाम है सेंटोस। तो सेंटोस बंदरगाह ब्राजील का प्रमुख कहवा बंदरगाह है। तो जैसा हमने गेहूं की मंडी पढ़ा था, वैसे ही ब्राजील में कहवा मंडी है, और इसका नाम है साओ paulo। तो ब्राजील की कहवा मंडी साओ paulo और बंदरगाह सेंटोस। तो ये आपको याद रखना है। ब्राजील में ही अमेजन के वन पाए जाते हैं, और प्रमुख घास के मैदान कंपोस, और प्रमुख जो वन है उष्णकटिबंधीय वन, उनका नाम है सेल्वास। तो ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि सेल्वास के वन कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन नदी घाटी में। और कंपोज घास के मैदान ब्राजील, अमेजन क्षेत्रों में। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही ब्राजील में दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी मछली पिराना, प्रमुख भेड़ मरीनो, और जो कहवा के बागान हैं इनको बोलते हैं फजेंडा। कहवा बागान को क्या बोलते हैं यहाँ पर? फजेंडा। तो ये भी आपको याद रखना है। एक प्रमुख नदी है जो रियो डी ला प्लाटा में गिरती है आकर के, इस नदी का नाम है पाराना वे पराग्वे। तो ये नदियां उरुग्वे, पराग्वे और ब्राजील से होते हुए कहाँ गिरती है आकर के? रियो डी ला प्लाटा। तो ये भी आपको याद रखना है। कमेंट करके बताइए पराना व पराग्वे नदियां किन किन देशों की सीमाएं बनाती हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।